ओम श्रीम राम 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 राम। और चमीटा मारे जाएं। ओम क्लीम एम एम राम 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 राम। फट उठा उठा फेंक न कटा खा ठटरी के बरे कैसो भूता ते अगर भूते हमने जो पाल ले जीना खवाए। ये जो निराले और नए अंदाज के साथ अब जिस युवा को देख रहे हैं ना, मस्ती करते हुए, खिलखिलाते हुए, लोगों को हंसाते हुए, ये है बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो इन दिनों सुर्खियों में हैं, जो कि काफ़ी कम उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ लाखों भक्तों की भीड़ पहुँच जाती है, ट्रैफिक जैम लग जाता है। बागेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्धि पा चुके धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। महाराज लोगों की समस्या बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात को बताते हुए, कागज पर समस्या का समाधान बताते हुए लिखते हैं कि जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम सरकार देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। बागेश्वर धाम के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर शास्त्री जी लोगों के मन की बात कैसे जान जाते हैं। अब मन की बात कैसे जान जाते हैं, इसे जानने से पहले हम धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में जन्म होता है बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का, और इसी स्थान पर हनुमान जी को समर्पित प्राचीन मंदिर बागेश्वर धाम है। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी और बागेश्वर धाम का जीर्णोद्धार करवाया था, और वो ही पहले बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी रामकृपाल गर्ग नशे के आदी थे और वे बागेश्वर धाम में काम नहीं करते। माताजी का नाम सरोज गर्ग है जो कि एक गृहिणी है। छोटे भाई का नाम शालिग्राम गर्ग है जो कि बागेश्वर धाम का कामकाज देखते हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही सरकारी स्कूल से की। कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ 8वीं पास हैं। बचपन में वे आसपास के गांवों से भीख मांगकर रामचरितमानस कथा और सत्यनारायण की कथा का वाचन करके जीविकोपार्जन करते थे। उनके प्रवचनों में बुंदेली शैली है जिसे वो काफी ज्यादा मस्तिया अंदाज में बोलते हुए सुने जा सकते हैं। भैया जी हैं, ये रात भर हमको 30 किलोमीटर दूर क्रिकेट खिलवाते रहे। हाँ, और पूरी टीम, बल्कि हाँ वो बात अलग है कि इन्होंने चीटिंग करके जीत ली है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है और उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। बागेश्वर सरकार का दावा है कि उनके पास ऐसी शक्ति है, ऐसी प्रेरणा है कि वो लोगों के मन की बात जान जाते हैं। आपकी अदालत में दिए इंटरव्यू में देखिए उन्होंने क्या कहा था। कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो यह भी कहते हैं कि उनके पास ऊपर से कनेक्शन है, उन्हें ऊपर से सिग्नल मिलता है। सन्यासी महाराज यानी हनुमान जी उनकी बातें सुनते हैं और इसी सिग्नल के जरिए ही लोगों की समस्याएं जानते हैं। उनका कहना है कि वो कोई फीस नहीं लेते, अगर श्रद्धालु चाहे तो स्वेच्छा से उन्हें दक्षिणा या दान कर सकते हैं। प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता, पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो। खैर, उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है या नहीं है इसके बारे में हम कोई राय दे नहीं सकते, लेकिन जो वास्तव में दिखता है उसमें तो विश्वास किया जा सकता है ना। अब जरा इस वीडियो को देखिए, इसमें महिला की अर्जी स्वीकार हुई है और जैसे ही महिला उनके पास पहुंचती है, शास्त्री जी एक पर्चे पर उसके बारे में पहले ही लिख देते हैं और उसके बाद उस महिला से पूछते हैं कि बताओ आपकी समस्या क्या है। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो। जैसे ही महिला अपनी समस्याएं बताती है, बाबा उन्हें वह कागज दिखाते हैं कि देखो मैंने ये पहले ही लिख लिया है। और उसके बाद करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है और घर पे भी बहुत डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। कोई बात नहीं, और कोई प्रश्न?
पढ़िएगा। सफल नहीं हो पा रहे कहीं करियर में, परेशान हैं आप, मन उच्चाटित है, मन में 4 प्रश्न लेकर आप बैठे हुए हैं, बदल दी जाए। यह सब रोक देखकर दिया महिला जाए। फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन यह सब देखकर जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग हैं, वो इन्हें ढोंगी या फर्जी बाबा कहते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, इसमें वह ऐसे लोगों को करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं जो लोग उन्हें ढोंगी कहते हैं, या ये कहते हैं कि उनकी टीम लोगों के बारे में जानकारी पहले ही बाबा को दे देते हैं। तो शास्त्री जी ने क्या किया, रायपुर में जहाँ ये प्रवचन हो रहा था, वहाँ के पत्रकार से कहा कि जाओ और अपने मन से जो भी आपको लगे उस इंसान को उनके पास ले आओ। फिर आगे देखिए क्या हुआ। ये बहन जी हो गई, सबकी सम्मति है, हैं? राम, समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। बालाजी, आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कभी एक नहीं मन बागेश्वर महाराज लोगों की मन की बात कैसे जान जाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो इसे अंधविश्वास कहते हैं। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह एक आर्ट होता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे चेहरे में उसी तरह के भाव आते हैं जिसे कुछ लोग पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह मेंटलिस्ट होते हैं जो लोगों के चेहरे के भाव को पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के पास सम्मोहन करने की कला होती है जिसे हम हिप्नोटाइज भी कहते हैं। ये तो खैर एक्सपर्ट का दावा रहा, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि सिर्फ चंद सेकंड देखकर एक 8वीं पास या BA पास लड़का, आदमी नहीं लड़का, हिप्नोटाइज और मेंटलिस्ट जैसी मनोवैज्ञानिक किताबी ज्ञानों को कैसे जान सकता है। अब इस पुरानी वीडियो को देखिए, यह तब की है जब धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। इसमें वह उम्र में काफी कम नजर आ रहे हैं और दिव्य दरबार लगाए हुए हैं, एक महिला के ऊपर से किसी अदृश्य शक्ति को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे वीडियो को देखकर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी यही कहेगा कि ये सब बनावटी है या पाखंड है। लेकिन जैसे चमत्कार प्रत्यक्ष और खुली आंखों से जो आप वहां जाकर देख सकते हैं, उसे कैसे झुटलाया जा सकता है। उन लाखों श्रद्धालुओं के विश्वास को, उन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभवों को, उन पत्रकारों के अनुभवों को जो कैमरे में दिखाई दे रहा हो, उन सब को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। कई लोगों ने शास्त्री जी को गलत साबित करने की कोशिश भी की। जैसे 2023 में श्री रामचरित चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई थी। कथा तय समय से 2 दिन पहले संपन्न हो गई। क्यों? क्योंकि नागपुर की एक संस्था ने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगा दिया। ऐसे में समिति ने पुलिस से मांग की कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्यवाही हो। धीरेन्द्र ने नागपुर से कथा छोड़कर चले जाने पर सफाई दी। ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले। तो हम आपको कहेंगे, श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगे। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? 7 दिन की कथा की एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? वहीं जांच के बाद अब नागपुर पुलिस ने बाबा को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का कहना है कि बाबा के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरह से निराधार हैं। अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो कई ऐसे बाबा हैं, संत के भेष में ढोंगी बेशक सामने आ चुके हैं, लेकिन उनके कारण सभी धार्मिक संतों, कथावाचकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ज्यादातर इंसान, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी न किसी तरह से अवसाद से ग्रसित है। ऐसे में वह अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, अपने आप को फिर से खुश रखने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है। कुछ लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते हुए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के तर्ज पर यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते हैं। लेकिन वह लोग जो इतना खर्च वहन नहीं कर सकते, ईश्वर भक्ति में अपने आप को ढूंढते हैं, प्रवचन सुनते हैं। सभी का अपना धर्म है, सभी की अपनी आस्था है और सभी के अपने अपने विचार।
तो ऐसे में कोई वहाँ जाकर अपने आप को शांत रख पाता है, अपनी तकलीफों को दूर कर पाता है। अगर व्यक्ति खुद से यह आभास कर पाता है कि वहाँ जाने से उसकी तकलीफें खत्म हो गई हैं या उसे यकीनन आराम मिला है, तो फिर ये कोई ट्रिक ही क्यों ना हो, इसमें बुराई क्या है? भाई वो अपनी मर्जी से जा रहा है। और इतने लाखों की भीड़ में चलो मान लिए कि ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, लेकिन क्या सारे के सारे लोगों को आप अज्ञानी कहेंगे सिर्फ इसलिए कि आप इन सब बातों को नहीं मानते? ये एकदम सही बात है कि जिसका दर्द है सिर्फ वही बता सकता है कि उसे कितना दर्द है। कोई उन्हें चमत्कारी कहता है, कोई अंतर्यामी, कोई पाखंडी, लेकिन खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को सनातनी कहते हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें बाबा कहे। वो अपने आप को बाबा या संत नहीं मानते। बागेश्वर सरकार अक्सर हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर अपने बयान देते हैं। बागेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं धर्म के प्रति लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, धर्मांतरण के खिलाफ लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। वो बुंदेलखंड से हैं और बुंदेली शैली में अपने मजेदार अंदाज में प्रवचन करते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म का जोर जोर से चीख चीख कर प्रचार करते हैं। विरोध करने वालों को सनातन धर्म विरोधी तक कह दिया और इसी बिंदास स्वभाव के कारण वह विवादों में भी फंसते नजर आते हैं। कई बार उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ती है। फिलहाल तो वह पूरे जोर शोर से सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और देश विदेशों में अपने श्रद्धालुओं तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। भविष्य में चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल लोगों को उनके प्रवचनों से, उनके कथा वचन से लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।